देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में 2/3 मरीज हुए कोरोना से ठीक। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश की रिकवरी रेट हुई 64.54%। राजस्थान की सियासत का नया ठिकाना बना जैसलमेर। जयपुर से गहलोत गुट के विधायकों को किया गया शिफ्ट, 15 दिन तक रहेंगे वहीं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, दल बदल कानून को लेकर उठाई मांग। कहा भाजपा कोरोना में भी सरकार गिराने का कर रही काम। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइन। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। धार्मिक आयोजन पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध। चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 से जुड़ी। कोविड-19 के केसों के बीच अब एक अच्छी खबर आई है। अब तक 2/3 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है। हर्षवर्धन के मुताबिक भारत की रिकवरी रेट बेहतर होकर 64.54% हो गई है। फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीमारी से मृत्यु दर घटकर 2.18% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अर्जी 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा गया था। यूजीसी का कहना है कि फाइनल ईयर की परीक्षा का आयोजन जरूरी है, इसको रोका नहीं जा सकता है। यूजीसी की तरफ से कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि देश के 818 विश्वविद्यालयों में से 209 अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन कर चुके हैं। 394 परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प दिया जा सकता है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य को खतरा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष सज्जाद लोन को प्रशासन ने रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई करीब 1 साल बाद हुई है। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही कुछ साझा करूंगा। रिहा होने के बाद सज्जाद लोन ने ट्विटर पर लिखा, आखिरकार 1 साल पूरे होने से 5 दिन पहले मुझे बताया गया कि मैं आजाद हूँ। कितना कुछ बदल गया है, मैं भी बदल गया हूँ। जेल का ये नया अनुभव नहीं था, लेकिन पहले वाले शारीरिक प्रताड़ना वाले थे, लेकिन ये वाला मानसिक तौर पर थका देने वाला था। उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी बहुत कुछ साझा करूंगा। ट्रिपल तलाक कानून को संसद से पारित हुए आज 1 साल पूरा हो गया। बीजेपी इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का श्रेय दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद और संसद के बाहर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जंग छेड़ दी। कहा कि आज का दिन देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का दिन है, जिसकी वजह से देश की मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिल सका। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसले की वजह से 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को छुटकारा मिल पाया। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत की। राजस्थान की सियासत अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गई है। विधायकों की होटल फेयरमाउंट से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है। जयपुर से चार्टर्ड प्लेन के जरिए विधायक जैसलमेर पहुंच गए। सभी विधायक 14 अगस्त तक जैसलमेर में रहेंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने से ऐन पहले विधायकों को जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले और सरकारी कामकाज प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य जयपुर में ही रुकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा के कांग्रेस में विलय मामले पर भाजपा पर करारा निशाना साधा है। गहलोत ने भाजपा से सवाल किया कि तेलुगु देशम पार्टी के 4 राज्यसभा सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करना भाजपा सही मान रही है, तो फिर कांग्रेस में इस तरह करना क्यों गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि भाजपा ने टीडीपी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्ज करवा दिया था। वो मर्जन तो सही था, लेकिन राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस में मर्ज हुए हैं, उसे गलत बताया जा रहा है। ऐसे में भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। राजस्थान की सियासत में चल रही उठापटक के बीच आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। मंत्री प्रताप सिंह ने दल बदल कानून को लेकर मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जो दल बदल करें उनके लिए सजा का प्रावधान बने। प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक है और कोई दुनिया की ताकत इसे अलग नहीं कर सकती है। परिवहन मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि बसपा
मामले में भाजपा को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन आज जारी कर दी। गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल जिसमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन 50 से कम व्यक्ति आते जाते थे, उन्हें खोला जा सकेगा। इसके साथ ही अन्य समस्त धार्मिक स्थल 1 सितंबर से सशर्त खोले जा सकेंगे, जिसके संबंध में दिशा निर्देश सरकार द्वारा अलग से जारी किए गए हैं। 5 अगस्त से प्रदेश में जिम और योगा सेंटर खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। सभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी बड़े समूह के आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। ईद उल अजहा का पर्व पूरे देश में शनिवार को मनाया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब में आज ही बकरीद मनाई गई। बकरीद रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है। हालांकि देश भर में कोरोना के चलते धार्मिक स्थल बंद हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। वहीं प्रदेश में ईद मनाए जाने को लेकर सरकार सतर्क है। एसीएस गृह रोहित कुमार सिंह ने पुलिस आयुक्त, कलेक्टर, एसपी को सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोरोना के कारण कई जगह लॉकडाउन कर्फ्यू है। ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।